अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं मोहम्मद यूसुफ यूट्यूब चैनल और मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ। आज हम डाटा सीरियल जो है उसका लेक्चर नंबर 7 आपके सामने प्रेजेंट करेंगे और इसका मौजू है हाउ टू इंपोर्ट डेटा फ्रॉम गूगल फॉर्म्स टू एक्सेल। ये स्पेशल सीरीज हमने शुरू की है डाटा एनालिसिस पे, स्पेशली जो बिगिनर रिसर्चर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं बीएस के, एमफिल के और पीएचडी के, उन्हें इस सिलसिले में काफ़ी मसाइल का सामना करना पड़ता था कि डाटा एसपीएसएस के अंदर कैसे एंटर करते हैं, उससे पहले एसपीएसएस इंस्टॉल कैसे करते हैं, एसपीएसएस के अंदर जो है कोड बुक जो बनाते हैं उसके ज़रिए वेरिएबल डिफाइन कैसे करते हैं एंड सो ऑन। इससे पहले हम 6 लेक्चर जो है वो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। आज का लेक्चर नंबर 7 है। इसमें हम आपको बताएंगे कि किस तरह डाटा को आप गूगल फॉर्म से एक्सेल में इंपोर्ट कर सकते हैं। ये देखें जी, in the contemporary age, collecting data using online platforms is becoming increasingly important. That is so important because we are living in mediated age, जहाँ पे जो डेटा है वो अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्ट किया जा रहा है और बहुत इजी होता है और इंक्रीजिंगली इम्पोर्टेंट फॉर कंडक्टिंग रिसर्च। और अपने रिसर्च प्रोजेक्ट को, थीसिस को या कोई रिपोर्ट आप कर रहे हैं, कोई रिसर्च पेपर लिख रहे हैं, उसके लिए स्पेशली आफ्टर द पेंडेमिक एज, पेंडेमिक पीरियड और पेंडेमिक इरा, अब जो ऑनलाइन डाटा कलेक्शन है दैट हैज़ बिकम एक्सेप्टेबल। बिकॉज आपने देखा कि पेंडेमिक के अंदर जब लोग कन्फाइन हुए, अपने घरों तक आइसोलेट किया उन्होंने, तो फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स बिकम द ओनली सोर्स ऑफ कनेक्शन टूवर्ड्स द आउटर वर्ल्ड और आउटसाइड वर्ल्ड। तो इसलिए उसके बाद से ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म्स हैं दे हैव बिकम सो पॉपुलर फॉर कलेक्टिंग डेटा for research projects. For collecting data using WhatsApp, Facebook, Insta, and other apps, preparing questionnaire in the Google form is very common. So जब आप ऑनलाइन डाटा कलेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए डेफिनेटली आपको जो क्वेश्चनेयर है वो तैयार करना पड़ता है और वो हम तैयार करते हैं। वन ऑफ द मेथड्स है गूगल फॉर्म्स, कि हम वो गूगल फॉर्म्स की सूरत में तैयार करते हैं। अब गूगल फॉर्म्स का मतलब ये होता है कि यू गो टू योर ईमेल, उसके अंदर आप अपनी ड्राइव में जाते हैं और ड्राइव के अंदर गूगल फॉर्म्स का एक ऑप्शन होता है, वहाँ पे आप जाते हैं और वहाँ पे जाके आप अपना क्वेश्चनेयर बनाते हैं। Once our question is ready, we could easily share it on any online platform to collect data for our research project, thesis, dissertation, research reports and research papers. और जब हमारा गूगल फॉर्म जो है यानी क्वेश्चनर इन द फॉर्म ऑफ गूगल फॉर्म तैयार हो जाता है, सेम इंस्ट्रक्शन और सेम जो रूल्स है हम अप्लाई करते हैं जो हम एक आम क्वेश्चनर हार्ड फॉर्म में बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली पर हमने इसको एसपीएसएस के अंदर लाना होता है तो उसके जो कोड्स होते हैं वो सेम होने चाहिए। और इसकी जो कोडिंग हम बुक बनाते हैं, कोड बुक बनाते हैं, दैट शुड बी ऑलमोस्ट आइडेंटिकल टू द हार्ड फॉर्म क्वेश्चनर्स जो हम डिज़ाइन करते हैं या प्रिपेयर करते हैं। टुडेज लेक्चर एक्सप्लेन हाउ वी कुड इंपोर्ट डेटा फ्रॉम गूगल फॉर्म्स टू एक्सेल। तो आज का ये लेक्चर नंबर जो 6 है, इसका मकसद ये है कि आपको ये बताया जाए कि अगर आपने गूगल फॉर्म्स की शक्ल में डाटा कलेक्ट किया तो उसको एक्सेल के अंदर कैसे लाना है, एक्सेल के अंदर इंपोर्ट कैसे करना है। तो चलिए जी आज का लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देखें जी, मैंने गूगल खोला, उससे मैंने ईमेल खोला। जब आप ईमेल खोलेंगे ये उसका इंटरफेस है, अपनी ईमेल खोलेंगे, उसके बाद ये देखें ये डॉट्स हैं 3 3 3, यानी 3 इस तरह, 3 इस तरह, 3 इस तरह, टोटल 9 डॉट्स हैं। इस पर आप क्लिक करें। जब आप क्लिक करेंगे तो ये देखें ये डिफरेंट मैप्स हैं, सर्च है, अकाउंट्स है। जस्ट स्क्रॉल डाउन, नीचे को इसको लेते जाएं, कर्सर से नीचे ले जाएं तो आप देखेंगे कि एक ऑप्शन आएगा गूगल फॉर्म्स। ये बिल्कुल आखिरी लाइन में ये फॉर्म्स पड़ा हुआ है, ठीक है। ये फॉर्म्स पे मैंने क्लिक किया जी, ठीक हो गया। और फॉर्म्स के क्लिक करने के बाद ये देखें डिफरेंट फॉर्म जो यहाँ पे पड़े हुए हैं। ये एक फॉर्म है जिसके अंदर हमने ऑलरेडी डेटा कलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। ये देखिए जी, जब आप आएंगे इस तरह क्लिक करिए, हमारा जी इम्पैक्ट ऑफ मीडिया अटेंशन एंड ऑनलाइन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन और ऑफलाइन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, द रोल ऑफ पॉलिटिकल इंटरेस्ट एंड पॉलिटिकल नॉलेज एज मीडिएटर्स। तो ये एक हमारा प्रोजेक्ट था, एक थीसिस था जिसके लिए
डाटा कलेक्ट किया और मेरे एक स्टूडेंट ने ही डाटा ये कलेक्ट किया। तो अब ये देखिए ये आपके सामने आ जाएगा, क्वेश्चंस हैं, रिस्पॉन्सेज हैं, सेटिंग्स हैं। अब इसको हम लाना चाहते हैं एक्सेल की सूरत में, यानी हम इसको एक्सेल में लाना चाहते हैं और वंस इट्स एक्सेल में आ जाएगा, यानी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की शक्ल में हम इस डाटा को इंपोर्ट कर लेंगे, तो उसके बाद इसको हम एसपीएसएस में ले जाएंगे। लेकिन आज हम सिर्फ आपको पहला हिस्सा बताएंगे कि गूगल फॉर्म से आप अपने डाटा को किस तरह एक्सेल में लाते हैं। अगला लेक्चर जो होगा वो फोकस करेगा कि एक्सेल से किस तरह एसपीएसएस में लाते हैं। तो ये क्वेश्चंस हैं, आप रिस्पॉन्सेज पे क्लिक करें। जब आप रिस्पॉन्सेज पे ये देखिए क्लिक किया मैंने, तो मुझे पता चल गया कि 450 रिस्पॉन्सेज हैं, ठीक हो गया, और ये नीचे रिस्पॉन्सेज ओपन हो गए। आप उसके बाद ये एक प्लस का ये देखिए बटन, ये कह रहा है कि आप इसको गूगल फॉर्म से एक्सेल पे ले जाए, तो आप इस पे क्लिक करें। इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये डाटा डाउनलोड हो जाएगा। लेकिन अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन जो है वो स्लो है, तो ये देखिए इट्स टेकिंग टाइम, ये कह रहा है कि लोडिंग हो रही है, इसको आप कैंसिल कर दें। ठीक है, हम इसके इसके बजाय हम एक क्विक मेथड अप्लाई करते हैं। आप इन 3 डॉट्स पे आ जाएं, यहाँ क्लिक करें और क्लिक के बाद ये कह रहा है कि डाउनलोड रिस्पॉन्सेज डॉट CSV। हम इस फॉर्मेट में इस फाइल को डाउनलोड कर लेते हैं। ये देखिए मैंने इसको डाउनलोड कहा जी, ये इसको डाउनलोड कर देगा और जब डाउनलोड करेगा, ये डाउनलोड हो रहा है, जस्ट इट विल टेक अ बिट, थोड़ा सा टाइम लेगा। जैसे ये डाउनलोड होता है, ये डाउनलोड हो गया जी, अनटाइटल्ड फॉर्म डॉट CSV। इस फॉर्म में मैं क्या करता हूँ, मैं इसको इस तरह करता हूँ जी, F पे ले जाता हूँ। यहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ, ये यूट्यूब चैनल है, ये डाटा एनालिसिस है, मैं इसी के अंदर इसको सेव कर देता हूँ। ये देखिए जी, ये सेव हो जाएगा। तो ये मैंने यहाँ सेव किया, ये मुझे शो करेगा, ये सेव हो रहा है। ये फोल्डर का आइकॉन है, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ये मुझे वहां ले जाएगा, ये ले गया। आप इसके ऊपर डबल क्लिक करें जरा, मैंने इसके ऊपर डबल क्लिक किया। ठीक है, ये आपके पास जो फाइल अनजिप करने के लिए RAR फाइल होती है वो होनी चाहिए, मेरे पास है ऑलरेडी। ये देखें, ये नीचे मेरे पास अनजिप हो गया, इस पर डबल क्लिक करें और ये फाइल जो है ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है उसकी शक्ल में मेरे पास ओपन हो जाएगी। लेकिन ये देखें जी, ये डाटा आपका बहुत इजी तरीके से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर आ गया। ठीक है, अब मैं इसको एक बार करना ये चाहता हूँ कि मैं इसको पहले सेव कर लूँ। ये अनटाइटल्ड है ना, सेव नहीं है। तो अगर फर्ज करें आप अपनी यूनिवर्सिटी की लैब में काम कर रहे हैं या अपने डेस्कटॉप पे काम कर रहे हैं, अगर लाइट जाती है तो आपका ये डाटा सारा ज़ाया हो जाएगा। तो सबसे पहले फाइल में जाएं, फाइल में जाने के बाद जी आप इसको सेव एज करें। ठीक है, और अगेन मैं इसको ब्राउज करूंगा, कहाँ करना चाहता हूँ। मैं इसको मैंने F में रखा हुआ अपना फोल्डर यूट्यूब, और उसके अंदर मैंने डाटा एनालिसिस रखा हुआ है। इसको मैं यहाँ पे इसको नेम दें जी, इसका हम नाम रखते हैं जी मीडिया अटेंशन, मीडिया अटेंशन एंड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है, पॉलिटिकल PARTIC पार्टिसिपेशन सर्वे, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन SURV सर्वे। ठीक है, ये मैंने इसका टाइटल दे दिया और इसको मैंने कह दिया मीडिया का, मैं कैपिटल करता हूँ, मीडिया अटेंशन एंड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन सर्वे। ये टाइटल है, फाइल नेम है। उसके बाद फाइल टाइप है, यहाँ आ जाए जी। फाइल टाइप देखें, इस वक्त हमारे पास CSV है। हमने इसको माइक्रोसॉफ्ट बुक की शक्ल में, ये देखें इसमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 5.0 ओवर 95 वर्कबुक की शक्ल में ये आपने सिलेक्ट करना है। तो ये डाटा क्या हो जाएगा आपका, CSV फॉर्मेट से आपका एक्सेल फॉर्मेट में जो है वो सेव हो जाएगा। इसको मैं सेव करूंगा तो ये देखें जी, ये मेरे पास आप अगर देख सकते हैं तो ये देखें, पहले यहाँ पे जो एक्सटेंशन आ रही थी वो CSV की आ रही थी, अब ये एक्सेल आ गया। तो इसका मतलब है मेरे पास डाटा जो एक्सेल की फॉर्म में है वो आ चुका है। अब इस डाटा में जो वेरिएबल नेम्स हैं वो कुछ बड़े बड़े हैं ना, तो मैंने क्या करना है। और दूसरा आप अगर देखें तो ये देखें, ये सारा डाटा आ चुका है, ये देखें एंड तक। और ये 450 आपने देखा था गूगल फॉर्म में, आपने देखा था 450 का। हम नीचे को चेक कर लेते हैं, ये नंबर 1 है। तो हम नीचे को स्क्रॉल करके देखते हैं कि डाटा हमारा पूरा आया है, इसमें कोई इशू तो नहीं है। ये देखें जी 450, यस 451 रिस्पॉन्सेज, ओके, सो दैट्स फाइन। अब सबसे पहले हम जो करते हैं जी वो ज़रा देख लें आप, हम क्या करेंगे, इसको मैं ज़रा आपको रिफाइन करना बता देता हूँ। ये डाटा आपका एक्सेल की शक्ल में आ चुका है। अब मैं इसको, इस फाइल को तैयार करना चाहता हूँ
कि किस तरह ये फाइल जो है वो SPSS के मुताबिक हो जाए। एक तो ये वेरिएबल जो है, ये डाटा कब कब आया है, डेट क्या, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं, मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ। ठीक है, मैंने इसको कट किया या मैं यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ। तो ये देखें ये खाली हो गया है, लेकिन कंट्रोल जी करूँगा तो ये इधर रह भी तो कोई बात नहीं। या मैं राइट क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं इसको कहता हूँ कि इसको क्लियर कंटेंट करो, तो ये क्लियर कंटेंट कर देगा। फिर इसको कंट्रोल जी करता हूँ। सो इट कैन बी एनीवे। ये नेम्स हैं, नाम भी मुझे नहीं चाहिए। ये देखें मैं यहाँ आके इसको भी अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ये देखें डिलीट करूँगा तो ये खाना वैसे ही खाली हो जाएगा। ये देखें जी, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, इसको भी यहाँ से डिलीट करता हूँ। ये भी गया। अब एज आ गई है, एज एग्जैक्ट नंबर्स में है, ये मेरा वेरिएबल ठीक है। दूसरा जेंडर है, ये भी ठीक है। बैकग्राउंड भी ठीक है। इसके बाद जरा ये देखें, ये वाला जो मेरा वेरिएबल है, ये वाला, ये बड़ा लंबा है, तो मैं इसको क्वेश्चन 1 कर देता हूँ। ये मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो आप देखें ये क्वेश्चन 1 हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन 2 जो है, इसके साथ ये जो डॉट और ये इसकी जो लेबलिंग हुई है, मैं इसको आराम से इजी से डिलीट कर सकता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी हम इसकी लेबलिंग तो डाटा वेरिएबल व्यू में कर चुके होंगे। तो ये भी मैं इसको यहाँ से ये देखें डिलीट कर देता हूँ। इसी तरह क्वेश्चन 4 के साथ भी यही सलूक करता हूँ। ये देखें जी, और इसी तरह क्वेश्चन 5, यानी मैं जो इतने लंबे नेम है और क्वेश्चन मार्क्स है ना, वो SPSS में जाते हुए ज़रा मसाइल पैदा करेंगे। तो मैं ये लेबल्स जो है, यानी क्वेश्चन की जो डिटेल्स हैं और उनके साथ जो क्वेश्चन मार्क्स हैं, वो रिमूव कर रहा हूँ। आप देखते हैं बाकी मैं डाटा को कुछ नहीं कह रहा। ये देखें, और वैसे भी इस स्केल के अंदर हमने 1 2 3 4 और 5 और ये 6 जो वेरिएबल हमने किए ना, ये वैसे हमने एक्स्ट्रा मेजर किए थे। और इनसे मैं अगर चाहूँ तो इनको मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, लेकिन आप जिस क्वेश्चनर को यूज़ करेंगे, सारे को यूज़ करेंगे। 6 के बाद ये देखें, ये मेरा 13 क्वेश्चन आ गया। इसकी स्टेटमेंट भी इतनी बड़ी है, मैं इसको भी ख़त्म कर देता हूँ। उसके बाद 14 है, इसकी स्टेटमेंट भी मैं ख़त्म कर देता हूँ। 15, यानी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्वेश्चन रहने दे रहा हूँ और उसके साथ जो इतनी लंबी लंबी स्टेटमेंट्स हैं वो मैं ख़त्म कर रहा हूँ, ताकि ये एक रीडर फ्रेंडली बन जाए पढ़ने में। और जब हम इसको इंपोर्ट करें तो वेरिएबल्स ऐसी शक्ल में आ जाएं जिसको SPSS जो है वो आसानी से रीड कर सके। और मैंने आपको एक और भी बात बताई थी कि SPSS डील्स विद इन नंबर्स। तो ये देखें जी, ये यहाँ तक आ गया। ये कुछ क्वेश्चंस रह गए, मैं उनको भी कर लूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ उसका क्या मतलब है। ये इसको थोड़ा सा यहाँ से पकड़ें, इधर ले जाएं। ओके हो गया जी। और अब मैं 20 पे आ गया हूँ जी। नो, आई नीड टू गो बैक फ्रॉम हेयर 20। मैं इसका भी लेबल जो है वो डिलीट करता हूँ। इट्स क्वाइट अ लॉन्ग लेबल। यहाँ तक डिलीटेड। देन 21, इट्स आल्सो वेरी long label 22. So two more left जी। ये देखें, such a long label, it would be hard to deal it, and this one and then the last one, this one। और मैंने जब ये किया तो आप देखें मेरे पास डाटा इस रिफॉर्म शक्ल में आ गया। अब छोटे छोटे वेरिएबल बन गए। अब आपको ये पता है, आप अपने क्वेश्चनर को अगर देखें, उसको खोलें, तो आपको पता है कि आपने मेल को 1 नंबर असाइन किया। ये देखें इस वेरिएबल पे अगर मैं देखूं तो ये मेल और फीमेल लिखा है। SPSS इसको इस फॉर्म में एक्सेप्ट नहीं करेगा। SPSS को नंबर्स चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं कंट्रोल F करूंगा। ये देखिए मैंने कंट्रोल F किया तो इसमें मेरे पास ये एक रिप्लेस का, एक फाइंड का ऑप्शन है, ये रिप्लेस का ऑप्शन आ गया। अब मैं इसमें पहले अगर मेल को करूंगा ना, तो आप देखें वो ये FE छोड़ के मेल इसको भी रिप्लेस कर देगा, फीमेल वाले को भी। तो बेहतर है कि पहले आप फीमेल को रिप्लेस करें। तो यहाँ लिखें आप फीमेल और इसको आप रिप्लेस कर दें, जो कि फीमेल स्टैंड्स फॉर 2। ठीक है, तो अब मैं करना क्या चाह रहा हूँ, इस पूरे कॉलम के अंदर, यानी जो मेरा जेंडर वेरिएबल है उसके अंदर जो फीमेल जहां जहां लिखा हुआ है, मैं चाह रहा हूँ कि वहां 2 आ जाए, क्योंकि फीमेल इज इक्वल टू 2। मैंने इसको लेबलिंग 2 की हुई है। तो मैं कहूँगा रिप्लेस ऑल। ये देखिए मैंने फाइंड विथ की जगह मैंने फीमेल लिखा जी, और या मैंने रिप्लेस विद लिखा, तो मैं कहता हूँ रिप्लेस ऑल। और वो कहता है जी 268 रिस्पॉन्सेज जो हैं वो रिप्लेस हो गए हैं। किसके साथ, आप जरा लुक एट 2 के साथ। ये देखें, वेरी ब्यूटीफुल। ये आप देखें जरा, तो इसके अंदर इस वेरिएबल के अंदर मेरे जितने फीमेल्स थे वो रिप्लेस हो गए विद 2। अब मेरे पास मेल बचा है जी। तो मैं यहाँ अगर इसको मेल कर दूं, फीमेल की जगह मेल लिखूं और इसको मैं 1 कर दूं, क्योंकि मेल ऑफ कोर्स स्टैंड्स फॉर 1। तो मैं इसको कहता हूँ रिप्लेस ऑल।
तो अब ये 178 268 जो है वो फीमेल से रिप्लेस हुए, 2 से रिप्लेस हो गए थे। मैं इसका मतलब है कि मेरे सैंपल में 268 फीमेल थे और 178 मेल है। मैंने इसको कर दिया और उसके बाद मैंने इसको क्लोज किया। तो आप देखें ये मेरा जो जेंडर है ये नंबर की शक्ल में ट्रांसफर हो गया, यानी मेल की जगह 1 आ गया और फीमेल की जगह 2 आ गया। इसी तरह मेरा जो ये वेरिएबल है इसमें मैंने रूरल को जो है वो 1 का है, अर्बन को मैंने 2 का है। लेकिन आपको अगर इसकी कंफर्मेशन नहीं है तो आप अपने, ये मेरा क्वेश्चनियर पड़ा है, आप अपने क्वेश्चनियर में जाएं, क्वेश्चनियर ओपन कर लें ताकि गलती का इम्कान ना रहे और वहां से देख लें कि आपने रूरल को 1 कहा हुआ है या अर्बन को 2 कहा हुआ है, यानी दूसरे अल्फाज में आपने कोडिंग कैसे की हुई है। तो ये देखें मैंने रूरल को 1 अलोकेट किया हुआ है और अर्बन को 2 अलोकेट किया हुआ है। तो मैं अपने एक्सेल शीट में वापस जाऊंगा और मैं कंट्रोल एफ करूंगा, पहले की तरह कंट्रोल एफ किया, रिप्लेस पे गया, या मैं कहता हूँ रूरल, RURL रूरल, और यहाँ ऑलरेडी 1 है तो ये 1 है, मैं कहता हूँ रिप्लेस ऑल। तो मेरे सैंपल के अंदर 250 लोग जो हैं वो देहाती बैकग्राउंड से आते हैं, रूरल बैकग्राउंड से आते हैं, ये रिप्लेस हो गया है। इसी तरह मैं इसको अर्बन कर देता हूँ, URBN अर्बन, एंड अर्बन स्टैंड्स फॉर 2, और मैं इसको यहाँ 2 करता हूँ। तो आप देखिएगा कि रिप्लेस ऑल, इसका मतलब 198 पीपल कम फ्रॉम अर्बन, यानी शहरी बैकग्राउंड से आते हैं। तो ये भी मेरा रिप्लेस हो गया, ये वेरिएबल भी मेरा SPSS के लिए तैयार हो गया। इसी तरह अब आप जरा इसको गौर से देखें, इसको मैंने सेव ऑलरेडी किया हुआ है, कोई इशू नहीं है। ये जरा मेरा वेरिएबल देखें जी, अब मैं आ गया हूँ मीडिया अटेंशन पे, उसकी ये 3 आइटम है, 1 2 3 आइटम्स हैं। ठीक है, ये देखें, इसको मैं थोड़ा सा ओपन करता हूँ ताकि आप अच्छी तरह देख पाए। ये देखें जी, ये 3 मेरी आइटम्स हैं मीडिया अटेंशन की। इसको यहाँ से हम क्वेश्चनर से चेक कर लेते हैं जी। ये हमारा जी दूसरा जो सेक्शन है वो मीडिया अटेंशन है। ये देखें, इसमें देखें जी, नेवर इज इक्वल टू 1 है, सेल्डम इज इक्वल टू 2 है, समटाइम इज इक्वल टू 3 है, ऑफन इज इक्वल टू 5 है, और ऑलमोस्ट ऑलवेज जो है इज इक्वल टू 5 है। आइए जरा इसको भी रिप्लेस करके देखते हैं। मैं एक्सेल में गया जी, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, उसके बाद मैंने कंट्रोल एफ किया और सबसे पहले मैंने लिखा जी क्या उसका नाम है जी, ऑलमोस्ट ऑलवेज, या ऑलवेज लिखा हुआ है। तो ALWAY ऑलवेज, रिप्लेस पे गया मैं इसको, ये मेरा 5 के बराबर है ना जी, मैं कहता हूँ रिप्लेस करें जी। इसका मतलब है 89 लोगों ने इस पे ऑलवेज यानी ऑलमोस्ट ऑलवेज का था, रिप्लेस हो गया। ओके, अब दूसरा मेरा वेरिएबल कौन सा है, अब यहाँ से देख लें। उसके बाद ऑफन, ऑफन इज इक्वल टू 4, वापस आए आप यहाँ लिखें ऑफन, OFTN ऑफन, और इसको कर दें 4, तो ऑफन जो है इसके अंदर रिप्लेस हो जाएगा। देखें 100 लोगों ने ऑफन यानी कहा था, वो 4 से रिप्लेस हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देखें क्या है जी, नेक्स्ट है जी समटाइम्स, समटाइम्स इक्वल टू 3, तो यहाँ आप लिखें समटाइम्स, SOMETIM समटाइम्स, इसको रिप्लेस कर दें विद 3, तो समटाइम्स सारे जो है वो 188 लोगों ने जो है वो समटाइम कहा था, ये रिप्लेस हो गया। उसके बाद देखें जी नेक्स्ट क्या है, उसके बाद सेल्डम है, सेल्डम इज इक्वल टू 2, तो वापस आए यहाँ पे लिखें सेल्डम, SELDOM सेल्डम, और इसको लिखें 2, रिप्लेस ऑल। क्या कह रहा है, वी कुडंट फाइंड, सो किसी भी बंदे ने सेल्डम पे क्लिक नहीं किया, लेकिन मैंने एस लगा दिया मेरे ख्याल में, इसलिए ये कह रहा है। इसको मैं एस को डिलीट करता हूँ। यू नीड टू बी वेरी केयरफुल कि आपको वही वर्ड यूज करना है जो आपने ऑलरेडी लिखा है। तो देखें ये मैंने लिखा हुआ है ऑलरेडी, अब देखें, अब रिप्लेस करके देखें, तो 42 लोगों ने जो है वो सेल्डम पे क्लिक किया। तो अगर मैंने उसके एंड पे जब ई डाला तो इसने इनकार कर दिया, क्योंकि ऐसा वर्ड को मैंने लेबल ही नहीं किया हुआ था। और लास्ट पे मेरे पास नेवर है जी, NEVER नेवर, दैट इज इक्वल टू 1, रिप्लेस ऑल करें, तो इसका मतलब है 30 लोगों ने नेवर पे क्लिक किया हुआ था। तो आप ये देखें जरा, इसको मैं क्लोज करता हूँ, तो आप ये देखें मेरा ये आइटम 1 जो है वो भी सारे का सारा रिप्लेस हो चुका है, ये देखें। दैट इज द मैजिक। So that is the magic to save time. That is the magic to learn how to deal with data. इसी तरह आप आइटम 2 पे आ जाए, repeat the same things. मैंने इस पे क्लिक किया, ये सिलेक्ट हो गया। मैंने सबसे पहले देखें यहाँ, अब मैंने नेवर पे गया, नेवर इज इक्वल टू 1 है, रिप्लेस कर दें, 48 लोग आ गए। इसके बाद अब मैं दूसरी तरफ से चल रहा हूँ, अब इसको सेल्डम करें, SELDOM सेल्डम, सेल्डम इज इक्वल टू 2 जी, इसको 2 करें, रिप्लेस ऑल करें, 52 लोग ये रिप्लेस हो गए। इसके बाद जी आप इसको कर दें जी ऑफन करें, OFTN ऑफ्टन,
ऑफ्टन देख लें कितने के बराबर, आपको गलत फहमी ना हो। ऑफ्टन 4 के बराबर है। समटाइम मैंने मिस किया, पहले समटाइम को कर लेते हैं जी। तो यहाँ लिखें समटाइम्स, SOMETI, समटाइम्स इज इक्वल टू 3। तो पहले इसको रिप्लेस करते हैं, 3 रिप्लेस ऑल, ये 196 केस थे। अब आप आ जाएं जी ऑफन पे। ऑफन इज इक्वल टू 2, एम आई राइट? चेक कर लें, मेक श्योर ऑफन इज इक्वल टू 4, यस इट्स करेक्ट। सो ऑफन इज इक्वल टू, मैं यहाँ 2 लिख रहा था, इसको 4 करें जी। मैंने खुद लिखा ताकि आपको समझ आए। ऑफन इज इक्वल टू 4, ये कर दें रिप्लेस्ड, 198 केसेस रिप्लेस्ड। एंड देन ऑलवेज, अब देखिए यहाँ पे ऑलमोस्ट, ALMOST, ऑलमोस्ट always, so I write this and then this is equal to 5 replace। आप देखें जी 55 लोग ये भी replace हो गए। and look at this one, all the variable has converted back into the number। and last item जी, we will do the same thing with this as well। so control F and then almost is equal to 5। अब इस रिवर्स चलते हैं ताकि टाइम बचेगा। रिप्लेस, 16 केसेस रिप्लेस हो गए। उसके बाद जी ऑफन है, ऑफन इज इक्वल टू 4। ये देखें यहाँ 4 करूँगा और रिप्लेस ऑल, 54 केसेस रिप्लेस्ड। देन हमारे पास समटाइम्स है, समटाइम्स इज इक्वल टू 3। I will do it, replaced, 98 cases replaced। Then is seldom, SELDM, seldom is equal to 2। so here we go, 2 replace all। so सेल्डम के स्पेलिंग मैंने गलत लिखे ताकि आपको बता सकूं। ये देखें SELDM सेल्डम है, SEO नहीं है। तो मैं कहता हूँ ओके, आई कम बैक, करेक्ट द स्पेलिंग, ओके एंड देन अब देखें ये बता रहे हैं कि 84 केसेस रिप्लेस, पहले ये नहीं रिप्लेस कर रहा था तो रिप्लेस्ड। एंड देन लास्ट वन इज नेवर, सो NEVER नेवर, ये 1 के बराबर है जी। ये देखें रिप्लेस ऑल और ये भी मेरा वेरिएबल रिप्लेस हो जाएगा। 195 केसेस रिप्लेस्ड, क्लोज। सो मीडिया अटेंशन की तीनों आइटम रिप्लेस होगी। कम बैक टू योर क्वेश्चनर। देन आपके पास पॉलिटिकल इंटरेस्ट है, देखें इसकी भी 3 आइटम्स हैं और ये नॉट एट ऑल, वेरी लिटिल, समटाइम्स, अ ग्रेट डील इस पे है। तो इसको ज़रा रिप्लेस कर लेते हैं, यहाँ से 4 से रिप्लेस करना शुरू करते हैं, पहली आइटम को शुरू करते हैं। सो हेयर वी गो, दिस इज द फर्स्ट आइटम, सेकंड एंड देन दिस इज द सेकंड एंड दिस इज द थर्ड आइटम। यहाँ पे आ जाए, कंट्रोल F करें, अ ग्रेट डील जो है सबसे पहले लिखें, अ ग्रेट डील, इट स्टैंड्स फॉर, यहाँ से चेक करें किसके लिए, अ ग्रेट डील स्टैंड्स फॉर, अ ग्रेट डील स्टैंड फॉर 4। तो आप वापस आए, यहाँ पे इसको रिप्लेस करें, 4 लिखें और रिप्लेस कर दें। 69 लोगों ने ये कहा था, रिप्लेस हो गया। उसके बाद सेकेंड ऑप्शन है जी हमारा, क्वेश्चनर को चेक करें, समटाइम्स इज इक्वल टू 3। आप वापस आए, SOME समटाइम्स इज इक्वल टू 3, इसको 3 करें, रिप्लेस ऑल, 189 cases replaced। And then comes here, go back, very little is equal to 2, so repeat the same thing, very little, LITTLE, little is equal to 2, replace all, replaced 164 cases। और एक बच गया, वो है not at all। not at all ये 1 के बराबर है जी, या 1 एंटर करें, रिप्लेस ऑल करें। ये वंस अगेन स्पेलिंग ठीक नहीं है जी, यस नॉट एट के स्पेलिंग गलत है, ये अब ठीक है, आप रिप्लेस करें। तो 27 cases replaced, this all variable is replaced। do same with the next 2 items of political intention, I think political interest या political interest, ये हो गई है। इन दोनों के साथ भी वही सलूक करें। यहाँ आ जाए जी, कंट्रोल F करें, नॉट एट ऑल इज इक्वल टू 1 है। अब हम रिवर्स ऑर्डर चलाते हैं, वापस जाते हैं, रिप्लेस करें इनको, 62 केसेस रिप्लेस्ड। उसके बाद वेरी लिटिल है, वेरी लिटिल इज इक्वल टू 2, वेरी लिटिल, ये 2 के बराबर है जी, रिप्लेस कर दें, 150 केसेस रिप्लेस्ड। उसके बाद समटाइम्स है, SOME समटाइम्स, ये 3 के बराबर है जी, चेक कर लें। उसकी वजह कि यहाँ आए, मैं इधर से इधर को जा रहा हूँ ना, ये मैंने कर दिया, ये भी कर दिया, समटाइम्स इज इक्वल टू 3, मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ जी। एंड देन द 164 केसेस रिप्लेस्ड एंड द लास्ट वन इज अ ग्रेट डील, ग्रेट
a great deal, और दिस इज इक्वल टू 4, तो मैं इसको भी रिप्लेस करता हूँ, तो आप देखें ये सारे का सारा वेरिएबल मेरा रिप्लेस हो गया। डू सेम विद द लास्ट item. A great deal is equal to 4, so we will go reverse so we can save time. 77 cases replaced. Then after it is sometimes, as well as sometimes is equal to, I think, 3. You can check it here. Sometimes is equal to 3. Yes, we go back here, replace all. 177 cases replaced. Then very little is equal to little is equal to 2, replace 141, and then last one is not at all is equal to 1, and that is replaced. 53 cases replaced. This is done. So look at that, 3 items of media attention, these, and 3 items of these 3 items are media attention, these 3 items are political interest, so they are replaced. अब जो मेरे लास्ट पे 2 स्केल हैं, ऑफलाइन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन एंड ऑनलाइन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, दे हैव द सेम स्केल, स्ट्रॉन्गली एग्री से स्ट्रॉन्गली डिसएग्री। इसमें से मैं आपको एक आइटम करके दिखा देता हूँ, ये वाली या कोई एक कर देता हूँ, ये वाली कर देता हूँ, या ये वाली कर देता हूँ, ये वाली कर देता हूँ। आई थिंक इसमें मिसिंग कोई नहीं, इसमें एक वैल्यू मिसिंग है, ये वाली कर देता हूँ। तो आपको बाकी खुद कर लेंगे, आपको ये आज के बाद आइडिया हो जाएगा कि इसको कर। मैंने कंट्रोल एस किया है, सेव कर दिया है। अब मैं क्या करता हूँ, वापस आता हूँ, मैं अपना जो मेरा स्केल है ऑनलाइन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन देखें, स्ट्रॉन्गली डिसएग्री इज इक्वल टू 1, डिसएग्री इज इक्वल टू 2, न्यूट्रल इज इक्वल टू 3, एग्री इज इक्वल टू 4, और स्ट्रॉन्गली एग्री इज इक्वल टू 5। तो आप पहले एग्री या डिसएग्री को नहीं करेंगे, पहले आप स्ट्रॉन्गली एग्री और स्ट्रॉन्गली डिसएग्री को करेंगे, ठीक है? क्योंकि अदरवाइज अगर आप एग्री डिसएग्री को करेंगे तो वो ये इस डिसएग्री को भी कंक्लूड कर लेगा, उसके अंदर इंक्लूड कर लेगा। तो हम पहले शुरू करते हैं जी स्ट्रॉन्गली डिसएग्री से। ये किसके बराबर है? 1 के बराबर है। मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, इस प्रोसेस को आसान करते हैं। एफ किया, कंट्रोल एफ, रिप्लेस, मैंने ये किया जी, स्ट्रॉन्गली डिसएग्री 1 के बराबर है, रिप्लेस 70 रिप्लेस्ड। अब इसके बाद मेरा डिसएग्री है, ये मैं डिलीट करूंगा, ये 2 के बराबर है जी, रिप्लेस 156 cases replaced. Go back here to the questionnaire. Where is the questionnaire? Here. Disagree already replaced है, न्यूट्रल को लेके आता हूँ जी। न्यूट्रल मेरे पास इज इक्वल टू 3 है, या न्यूट्रल, और ये मेरे पास 3 के बराबर है, रिप्लेस 113 केसेस रिप्लेस्ड। देन मेरे पास आता है, देखें जी, एग्री। लेकिन मैंने एग्री से पहले स्ट्रॉन्गली एग्री को करना है, क्योंकि मैंने अगर एग्री को किया तो वो जो स्ट्रॉन्गली एग्री में एग्री वाला है, ये वाला, उसको भी इंक्लूड करेगा। तो मैं पहले स्ट्रॉन्गली एग्री को करता हूँ ताकि मैं एरर ना करूँ, कोई गलती ना करूँ। तो मैंने पहले स्ट्रॉन्गली एग्री को कहा, ये 5 के बराबर है जी, रिप्लेस करें जी, 23 केसेस रिप्लेस। अब देखें एग्री बचा है सिर्फ, तो यहाँ से आप स्ट्रॉन्गली खत्म कर दें, इसको 4 कर दें, और ये देखें, दैट्स अ मैजिक, 85 कन्वर्टेड। लुक एट दिस वन, ऑल योर स्केल इज कन्वर्टेड इनटू नंबर्स। अब आप क्या करेंगे कि आप ये बाकी जो आइटम है अपनी प्रैक्टिस के लिए, टू लर्न के हाउ आई वाज डूइंग एंड नाउ यू विल रिपीट व्हाट आई वाज डूइंग, इस पूरे स्केल को नंबर्स की सूरत में कन्वर्ट करेंगे। अब मैं इसको वापस ला सकता हूँ, देखें, इसको मैं करीब कर सकता हूँ, इसको भी करीब, ताकि स्केल ज़रा एक ही शीट पे विजिबल होगा। ये देखें, इसको भी यहाँ ला सकता हूँ, क्योंकि नंबर्स है ना, तो नंबर्स इतनी स्पेस नहीं लेते। इसको भी यहाँ से आप इसको ड्रैग करके लाएंगे। दिस इज व्हाट आई मीन, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, ड्रैगिंग, जस्ट होल्डिंग एंड ड्रैगिंग। तो आप ये जो बाकी जितने हैं इनके साथ यही प्रोसेस जो है रिपीट करेंगे। जब आप ये काम कर लेंगे तो इसका मतलब है आपका डाटा सिर्फ गूगल फॉर्म से एक्सेल में नहीं आया, बल्कि आपने एक्सेल में लाने के बाद उसको एक्सेल फॉर्म को, यानी एक्सेल जो आपकी ये स्प्रेडशीट है जो आपके सामने नजर आ रही है, उसको आपने SPSS में एंटर करने के काबिल भी बना लिया। अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि डाटा एक्सेल से SPSS में लेके
कैसे जाते हैं। कीप वॉचिंग। अगर आपका कोई सवाल हो, कोई पॉइंट हो, कोई क्वेरी हो, कोई क्लैरिटी ना हो, आप कमेंट्स बॉक्स में लिखें। मैं आपकी जितनी भी क्वेरीज हैं, जितने भी आपकी एम्बिग्विटीज हैं, जितने आपके इश्यूज हैं, जितनी आपकी आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई, कहीं पे क्लैरिटी नहीं है, मैं उनके जवाब दूंगा। इस तरह हम एक दूसरे से सीख सकते हैं, हम एक इन्फॉर्म्ड कम्युनिटी की बुनियाद रख सकते हैं। यहाँ पे हम इंडिपेंडेंटली अपने आप को एम्पावर करके अपना काम डेटा एनालिसिस का खुद कर सकते हैं। हम अपनी कम से कम डिपेंडेंस जो है वो दूसरे लोगों पे कर सकते हैं। और दूसरी बात, अगर आप को कोई पॉइंट है जहां मुझसे एग्री करते हैं तो आप अप्रिशिएट कर सकते हैं कमेंट्स की सूरत में। डिसएग्री करते हैं तो भी आप लिख सकते हैं। और इफ यू एग्री टू डिसएग्री, सो वी कैन, आई मीन व्हेन आई से एग्री टू डिसएग्री, इट मीन्स वी कैन हैव अ डायलॉग ऑन दैट। So I will appreciate even you agree or disagree, or agree to disagree, or disagree to agree, whatever you want to do. Come into the comments box, write your feedback there, and I will be right there to answer that. Through that, we can learn from each other. Keep watching.